स्टूडेंट्स, आज हम आपको एसआई सिस्टम पढ़ाएंगे। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड एसआई सिस्टम। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मेजरमेंट्स, वेट्स एंड मेजर जो है वो डिसाइड करती है कि एसआई सिस्टम में कौन सी यूनिट को किस तरीके से डिफाइन किया जाए। तो इसमें सबसे पहले आता है यूनिट ऑफ मास। मास की जो यूनिट है वो है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम को हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ प्लेटिनियम इरिडियम whose length equals to radius, whose length equals to radius near Paris, near Paris। Define 1 kilogram. It is the mass of international prototype made of platinum iridium bar whose length equals to its radius. It is preserved near Paris. Is called 1 kilogram. ये उस इंटरनेशनल प्रोटोटाइप का मास है जो कि प्लेटिनियम इरिडियम के अलॉय से बना है और जिसकी लेंथ और उसकी रेडियस बराबर है, उसको हम 1 किलोग्राम कहते हैं। और इट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मेड ऑफ प्लेटिनियम एंड इरिडियम हुज लेंथ इज इक्वल टू इट्स रेडियस। उसके बाद में आता है 1 मीटर। हम जानते हैं कि जो मीटर है वो लेंथ की यूनिट है, तो 1 मीटर क्या है? इट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1650 763.73 वेवलेंथ इट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1650 763.73 वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन emitted by Krypton 86। 1 meter is the distance which is exactly equals to 1650 763.73 wavelength of radiation emitted by Krypton 86। नेक्स्ट आता है भाई 1 सेकेंड। It is duration of 9192631770 periods of radiation, periods of radiation corresponding to
corresponding to uninterrupted between F4 M0 and F3 M0. It is the duration of 9192631770 periods of radiation corresponding to uninterrupted between F4 to F3. तो देखिए 1 किलोग्राम एग्जैक्टली उस इंटरनेशनल प्रोटोटाइप के मास के बराबर होता है जिसकी लेंथ उसकी रेडियस के बराबर है। 1 मीटर वो डिस्टेंस होता है जो 1650-763.73 वेवलेंथ जितने डिस्टेंस को, जितने स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, उतना ही डिस्टेंस 1 मीटर कहलाता है। यह उतना ही डिस्टेंस है जो 1 मीटर उतना ही डिस्टेंस होता है जो 1650-763.73 वेवलेंथ ऑक्यूपाई करती है, जो कि क्रिप्टॉन 86 द्वारा एमिट होती है। एक सेकंड उतना ही समय होता है जितना इतने ट्रांजैक्शन में लगता है। 1 सेकंड उतना ही समय होता है जो इतने ट्रांजैक्शन में लगता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन F4 से F3 में आता है और इतने ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, तो इतने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में जितना समय लगता है उसे हम 1 सेकंड कहते हैं। 1 सेकंड एग्जैक्टली इक्वल होता है 9192631770 पीरियड्स ऑफ रेडिएशन corresponding to F4 to F3। नेक्स्ट आता है भाई 1 एम्पियर। मान लीजिए 2 चालक तार जिनकी लंबाई अनंत है एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर रखे हो और इन दोनों में से विद्युत धारा बह रही हो और ये एक दूसरे को 2 गुणा 10 की शक्ति -7 न्यूटन बल से आकर्षित करते हो, तो इनमें से बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। 1 एम्पियर को डिफाइन कर रहे हैं। It is that much current which when flows though to infinite state conductor separated by 1 meter attracts other by 2 into 10 raised to power -7 न्यूटन। 2 समानांतर चालक तारों में से बहने वाली वो विद्युत धारा, 2 समानांतर चालक तारों में से बहने वाली वो विद्युत धारा जो एक दूसरे को 2 गुणा 10 की शक्ति -7 न्यूटन से आकर्षित करते हो और उनके बीच की दूरी 1 मीटर। 1 एम्पियर उस विद्युत धारा का मान है
1 एम्पियर उस विद्युत धारा का मान है जो दो समानांतर चालक तारों में से बह रही हो, जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो और एक दूसरे को 2 गुणा 10 की शक्ति -7 न्यूटन से आकर्षित करते हो। 1 एम्पियर उस विद्युत धारा का मान है, 1 एम्पियर उस विद्युत धारा का मान है जो दो समानांतर चालक तारों से बह रही हो, जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो और दोनों एक दूसरे को इतने बल से आकर्षित करते हो। नेक्स्ट आता है भाई 1 केल्विन। इट इज 1/273.16 part of thermo. It is 1/273.16 part of thermodynamical temperature of triple point of water. हम जानते हैं कि पानी की 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.16 डिग्री केल्विन के ऊपर सभी प्रकार की जो गतियां हैं, सभी प्रकार की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो खत्म हो जाती है। तो यदि हमें 1 केल्विन को डिफाइन करना हो तो हम ये कहेंगे कि 1 केल्विन होगा 1/273.16 पार्ट ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब पानी के ट्रिपल पॉइंट का 1/273.16वां भाग जो है वो 1 केल्विन कहलाता है। पानी के ट्रिपल पॉइंट का 1/273.16वां जो भाग है उसको हम 1 केल्विन कहते हैं। It is 1/273.16 part of thermodynamical temperature of triple point of water, मतलब वाटर के ट्रिपल पॉइंट का इतनेवा भाग, इतनेवा हिस्सा 1 केल्विन कहलाता है। अब आता है 1 कैंडुला। केल्विन टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है। वन कैंडुला इसको सीधी से लिखा जाता है। इट इज ल्यूमिनियस इंटेंसिटी It is luminous intensity of normal surface 1/60,000 meter square at 2042 डिग्री केल्विन 101.345 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। It is luminous intensity of normal surface जिसका एरिया कितना हो 1/60,000 मीटर स्क्वायर एट 2042 डिग्री केल्विन और 101.345 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इट इज ल्यूमिनियस इंटेंसिटी ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। देखिए ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का मतलब यहां पर चमक से है, तो इट इज ल्यूमिनियस इंटेंसिटी ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये उस परफेक्टली ब्लैक बॉडी की ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है जिसका एरिया 1/60,000 मीटर स्क्वायर हो और जिसका तापमान 2042
और उसका प्रेशर कितना हो 101 345 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो। उसके बाद में आता है 1 मोल। 1 मोल 1 मोल क्या होता है? इट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर which contain many elementary entities as contained in 0.12 kilogram of carbon 12. It is the quantity of matter. यह पदार्थ की वो मात्रा है जिसमें उतनी ही एलिमेंट्री एंटिटीज होती है जितनी इतने किलोग्राम कार्बन 12 में होती है। It is the quantity of matter which contain many elementary entities as contained in 0.12 kilogram of carbon 12. Next आता है 1 रेडियन। क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसकी जो यूनिट होती है मोल। इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, यह पदार्थ की वो मात्रा है जिसमें उतनी ही एलिमेंट्री एंटिटीज होती है जितनी की 0.12 किलोग्राम कार्बन 12 में होती है। नेक्स्ट आता है 1 रेडियन। देखो रेडियन किसकी यूनिट होती है? एंगल की होती है। मान लीजिए कण है वो इस तरीके वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है और इस वृत्त का सेंटर है O, इसकी रेडियस हो गई R। यहां से कोई कण चक्कर लगाना स्टार्ट करता है और यहां तक इस वृत्त के केंद्र पर बनने वाला जो कोण है वो 1 रेडियन होगा यदि उसकी लेंथ, उसकी आर्क लेंथ यदि उसकी रेडियस के बराबर हो। 1 रेडियन एंगल मेड एट सेंटर ऑफ सर्किल angle made at center of circle by arc length equals to radius, equals to radius। किसी सर्किल के सेंटर पर बनने वाला वो कोण 1 रेडियन होता है जो उस आर्क द्वारा बनाया जाता है जिसकी लंबाई उसकी रेडियस के बराबर हो। किसी सर्किल के सेंटर पर बनने वाला वो कोण जो उस आर्क द्वारा बनाया जाता है जिसकी लंबाई उसकी रेडियस के बराबर हो। मीन्स यहां पर कंडीशन क्या है? L बराबर R, थीटा होता है L बाई R। यहां से हमें पता है 180 पाई रेडियन में होते हैं 180 डिग्री और 2 पाई रेडियन में होते हैं 360। तो हम यहां से कहे पाई रेडियन में होते हैं 180 डिग्री। 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे? 1 रेडियन होगी 180 डिग्री बटे पाई। पाई को आप लिख सकते हैं 22/7, तो इसको लिखोगे आप 180 बटे 22/7। 7 जो है उलट कर ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 57 डिग्री और 7 मिनट। तो इस तरीके से आप 1 रेडियन निकाल सकते हैं। ये किसी सर्किल के सेंटर पर बनने वाला वो कोण है
जो उस आर्क के द्वारा बनाया जाता है जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर हो। अब आता है 1 स्टेडियन। ये एंगल की होती है, ये सॉलिड एंगल की होती है। 1 स्टेडियन इट इज एंगल मेड at center of sphere by area equals to square of radius. It is the angle made by an area at the center of sphere. ये किसी स्फीयर के सेंटर पर बनने वाला वो कोण है जो उस एरिया द्वारा बनाया जाता है जो एरिया स्क्वायर ऑफ रेडियस के बराबर हो। किसी स्फीयर के सेंटर पर बनने वाला वो कोण जो उस एरिया द्वारा बनाया जाता है जो रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो। तो यहां से आप लिखेंगे 1 स्टेडियन इसके बराबर होगा ds बाई आर स्क्वायर। इसको इससे लिखा जाता है ds बाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट आता है जैसे वेरी लेंथ को मेजर करने के लिए जो डिफरेंट हम यूनिट्स यूज करते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हम जानते हैं कि अर्थ सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ पर चक्कर लगाती है और सन इस इलिप्स के किसी एक फोकी के ऊपर लोकेटेड होता है। फोकी वो पॉइंट होते हैं जिसकी हेल्प से इलिप्स को ड्रा किया जाता है, इलिप्स को बनाया जाता है। हम जानते हैं कि अर्थ सन के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष पर चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्त जिन दो केंद्रों की हेल्प से बनाया जाता है उसे हम जो है फोकी कहते हैं। तो सन किसी एक फोकी पर होता है और अर्थ इस तरीके से इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। कभी उसकी रेडियस ज्यादा होती है तो कभी उसकी रेडियस कम होती है। तो हम ओवरऑल इसको एवरेज की फॉर्म में लिखें तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एवरेज डिस्टेंस between sun and earth, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहेंगे। जबकि हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड क्या होती है। स्पीड हमें पता है, लाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने का टाइम हमें पता है, तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो c स्पीड होगी डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन। यहां से आप लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू लाइट की स्पीड कितनी होती है 299,792,458.5 मल्टीप्लाई बाय कितना टाइम लेती है लाइट सन से लेकर अर्थ तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड, मतलब 500 सेकंड हो गए। टोटल हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा 1.496 into 10⁻11 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच के इसी डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है?
सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लिखते हैं। और नापने का तरीका क्या है, हमें पता है कि लाइट 1 सेकंड में इतनी दूर जाती है और हमें यह भी पता है कि सनलाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो उस टाइम को यदि हम सेकंडों में बदले तो ये हो जाएगा 500 सेकंड और ये स्पीड हो गई। तो इस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट आता है लाइट ईयर। सनलाइट द्वारा एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसे लाइट ईयर कहते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। अब ये देखिए लाइट ईयर को हम कैसे निकाल सकते हैं। अगेन वही टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे जो हमने पिछले में किया था। डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड और टाइम होना चाहिए। तो स्पीड अपने पास सेम है 299,792,458.5 ये हो गया मीटर पर सेकंड। और अब हमारे पास ये तो हो गई स्पीड। टाइम कितना होगा, 1 साल। 1 साल को हम सेकंडों में बदलेंगे। 1 साल में होते हैं 365.25 इतने दिन होते हैं। और एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, एक दिन में होते हैं भाई 86,400 सेकंड। तो यदि इस तरीके से हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर 1 लाइट ईयर के बराबर होगा। लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट द्वारा 1 साल में तय की गई दूरी को हम लाइट ईयर कहते हैं। इस तरीके से हम लाइट ईयर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है पारसेक। पारसेक ये उस वृत्त की त्रिज्या होती है, ये उस वृत्त की त्रिज्या होती है जिसकी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क लेंथ उसके सेंटर पर 1 रेडियन का एंगल बनाती है। पारसेक रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ it is the radius of that circular path whose 1 astronomical unit arc length sustain an angle of 1 radian। ये उस सर्कुलर पाथ की रेडियस होती है जिसकी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क लेंथ उसके सेंटर पर 1 रेडियन का एंगल बनाती है। तो यहां से हम इसको कैलकुलेट करते हैं 1 पारसेक। वन पारसेक हमें पता है एंगल होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो यहां से हमें रेडियस निकालनी है तो रेडियस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय एंगल।
लेंथ ऑफ आर्क है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10⁻11। अब ये जो एंगल है इसको हमें कन्वर्ट करना है है 1 रेडियन में। तो 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 60 into 60 मल्टीप्लाई बाई 180। तो यदि हम इसको करते हैं कैलकुलेट तो ये आएगा 1.496 10⁻11 मल्टीप्लाई बाई 60 और 180 और पाई को आप लिख सकते हैं 22/7। अब इसको लिख सकते हैं हम 1.496 10⁻11 60 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 27। तो यहाँ से कैलकुलेट करने पर आएगा 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर। ये आ जाएगा 1 पार्सेक। 1 पार्सेक it is the radius of that circular path. It is the radius of that circular path whose 1 astronomical unit arc length sustain an angle of 1 second. यहाँ पर सेकंड आएगा, रेडियन नहीं आएगा। तो radius of that circular path whose 1 astronomical arc length sustain an angle of 1 second। मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क लेंथ जो है वो 1 सेकंड का यदि एंगल सस्टेन करती है तो उस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो होगी 1 पार्सेक। अब इनके बीच में हम डिफरेंस, इनके बीच में रिलेशंस देखते हैं, किसके बीच में क्या रिलेशन है। Relation between astronomical unit and light year। यहाँ पर देखिए जब भी ऐसा कोई रिलेशन निकालते हैं तो सबसे पहले बिगर यूनिट को ऊपर रखेंगे, स्मॉलर को नीचे। तो यहाँ से लाइट ईयर बाय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 लाइट ईयर होते हैं 9.46 इंटू 10⁻15 और ये होगा 1.496 इंटू 10⁻11। दोनों मीटर में है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आएगा 6.3 इंटू 10⁻4। ये हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं 1 लाइट ईयर विल बी इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड लाइट ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो बड़ी कौन सी होगी? लाइट 1 साल में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। बड़ी को आप छोटी से डिवाइड कर दें, दोनों की वैल्यू यूज करें तो इस तरीके से आप रिलेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड पार्सेक। पहले निकाल रिलेशन बिटवीन पार्सेक एंड लाइट ईयर। 1 पार्सेक, पार्सेक बड़ा होता है और लाइट ईयर छोटी है। लाइट ईयर
ये होता था 3.08 इंटू 10⁻16 और ये होता था 9.46 इंटू 10⁻15। तो इनको यदि आप डिवाइड करते हैं तो यहां से आएगा 3.26। तो आप लिखेंगे 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। तो आपने यहां से पढ़ा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पार्सेक और उनके रिलेशन। जब भी कोई रिलेशन निकालना हो, बड़े को छोटे से डिवाइड कर दे, उनका रेशियो निकाले, जो नीचे है उसको राइट साइड में ट्रांसपोज कर दे। इस तरीके से आप रिलेशंस निकाल सकते हैं। दैट इज द एंड ऑफ लेक्चर। थैंक यू। वीडियो और खराब है गया, काटनी पड़ेगी लास्ट तक। स्क्रीन लॉक कर रखी है हमने कहीं से सेटिंग। अब खुल भी ना रही। स्टोर तो हो जाएगी ना, मैंने हटा दिया थी। तो हाँ बच जाओगी शायद।